हार्ट आती है। और नेक्स्ट होता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज होती है कि आर्टरीज जब डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स में भी आर्टरीज की छोटे ब्रांचेस खुल जाती हैं, जो कि एवरी टिश्यूज को, एवरी सेल्स में ब्लड पहुंच जाए, तो वो कैपिलरीज होती है। और जब ब्लड को वो फ्लो कर देती हैं, उसके बाद वो जो है जुड़कर आपस में लार्ज हो जाती हैं और वेन्स का काम करती हैं। नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक पेज नंबर 38, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हाँ, now see here, the movement of blood through the heart and around the body is called circulation। जो ब्लड का मूवमेंट होता है हमारे हार्ट से बॉडी के पूरे बॉडी में, जो वो कहलाता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, ये पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उधर से ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो पूरे शरीर में उसको ले जाया जाता है वाया आर्टरीज। आर्टरीज उनको ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूज इट। तो जब वो बॉडी पे ब्लड पहुंच जाता है तो वो जो है उसका यूज कर लेती है बॉडी। इन टर्न इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इनटू द ब्लड। और फिर जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है तो वो वापस जो है वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ जाती है। The returning blood enters the right auricles which pours it into the right ventricle। जो ब्लड वापस आया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो राइट ऑरिकल्स में आती है। हार्ट में राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स होते हैं, तो राइट ऑरिकल्स में आती है जो कि विच पॉर इनटू राइट वेंट्रिकल, जो उसको राइट वेंट्रिकल में डाल देती है। ब्लड इज पंप्ड टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल क्या करती है, जो है लंग्स में पंप कर देती है उस ब्लड को फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। लंग्स का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को भेजना ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है रिलीज कर देना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनरिच विथ ऑक्सीजन, और उसमें ब्लड में वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज करती है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर्स द हार्ट अगेन। और फिर जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो वापस से हार्ट में जाता है और थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू, एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और इस तरह से प्रोसेस चलती है। हार्ट में पहुंच गया ऑक्सीजन रिच ब्लड और फिर हार्ट से पंप हुआ आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स से जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में होती है वो वापस वेन्स के थ्रू आता है। फिर वो पहले लंग्स में जाता है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होती है और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में। तो इस तरह की ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हो गया आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट साउंड, मतलब दिल की धड़कन। द हार्ट रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल पंपिंग ब्लड। हार्ट जो है जब पंप करता है ब्लड को तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, इस तरह से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स ऐसे होता रहता है। दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। और ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वही कहलाता है हार्ट बीट्स। We can feel our heartbeat by placing our hand on the left side of our chest। अगर हम चेस्ट के लेफ्ट साइड हाथ लगाएं तो हमको ये हार्ट की साउंड सुनाई देती है। The heartbeat of an adult human beings at rest is between 65 to 75 per minute। और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो एडल्ट है, अभी आप बच्चे हो तो आपकी जो हार्ट बीट्स है वो एडल्ट जैसी नहीं होंगी। एडल्ट की हार्ट बीट्स होती 65 से 75 बीट्स होती है, मतलब 1 मिनट में वो 65 से 75 के बीच हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है।
It increase when a person is doing some physical activity. अगर कोई वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई मेहनत का काम कर रहा है, कोई दौड़ने वाला या जो है और कोई काम, तो उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है. We can listen to our heartbeats clearly with the help of an instrument called stethoscope. हम अपनी हार्ट बीट क्लियरली कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स लोग जो ईयर में पुट करते हैं, और वो उनके एक सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, गोल सा होता है, वो अपनी हार्ट बीट चेक करता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप. और इससे जो है बिल्कुल हार्ट बीट्स क्लियर सुनाई देती हैं. अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, बुखार वगैरह होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले ही हमारी हार्ट बीट्स चेक करता है स्टेथोस्कोप से. तो नाउ ये था ये पूरा चैप्टर. अब इसके एक बार रिकॉल विद बिंगो आप कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो टेक आउट पेज नंबर 39. 39 पेज पर है रिकॉल विद बिंगो. फर्स्ट पॉइंट है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. जो ह्यूमन की बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है. ट्रिलियंस, मिलियंस भी नहीं, मिलियन के बाद आता है ट्रिलियंस. तो इतने सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है. नंबर 2, द स्केलेटल सिस्टम इज a rigid framework of bones that serve many important function. जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक हड्डियों का पूरा फ्रेमवर्क होता है, ढांचा होता है, और जो बहुत सारे फंक्शंस करता है. नंबर 3, द स्केलेटल सिस्टम comprise of skull, backbone और vertebral column, the rib cage and the limbs. और स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वो होता है स्कल होता है, जो ये वाला पूरा पोर्शन, ये जो हमारा पूरा फेस से लेकर पूरे सिर तक का ये पूरा पोर्शन स्कल होता है. और फिर बैकबोन, ये पीछे से लेकर नीचे तक जाती है बैकबोन. और द वर्टिब्रल कॉलम, इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं. और रिब केज, यहाँ पर हमारे यहाँ आगे से लेकर ये पीछे तक घूमती हुई और स्पाइनल कॉर्ड तक जुड़ी हुई होती है रिब केज. और एंड द लिम्स, और लिम्स होते हैं टू हैंड्स, 2 लेग्स, ये होते हैं लिम्स. तो ये मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है. नंबर 4 है, द प्लेस वेयर 2 or more bones meet और join together are called joints. जहाँ 2 या 2 से ज्यादा बोन्स एक किसी जगह पे आकर मिलती है तो वो कहलाता है जॉइंट. जैसे अब ये फिंगर में देखो, एक बोन ये है, एक बोन यहाँ है, इसकी मीटिंग हो रही है, मीट कर रही है वो यहाँ पर, तो ये हो गया एक जॉइंट. यहाँ पर ये 2 बोन्स आके मिली, ये वाली और ये वाली एक यहाँ पर आकर मिली है, तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट्स. द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. और ये जॉइंट्स जो है स्ट्रॉन्ग टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो उस स्ट्रॉन्ग टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट्स. नंबर 6, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. हमारे शरीर में 4 जो है मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो मूव करते रहते हैं. दैट इज द हिंज जॉइंट, जो दरवाजे की तरह एक तरफ खुलता है. हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो एक बॉल दूसरे के अंदर फिट रहती है दूसरी बोन्स के अंदर, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. पाइवेट जॉइंट, जो एकदम चपटा और फिक्स ऐसे प्लेट होती है और उसमें एक जाके यूं फिक्स हो जाती है बोन, दैट इज पाइवेट जॉइंट. और ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई. नंबर 7, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इस वाले चैप्टर में हमने 2 सिस्टम के बारे में पढ़ा है, स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम हमारे पूरे हड्डियों के ढांचे की हम स्टडी करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सारे हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सब्सटेंस मतलब ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट से कैसे ब्लड में मिक्स करके, ऑक्सीजन मिक्स करके डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है. डिफरेंट ऑर्गन्स से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होके वापस आती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है. इट कॉम्प्राइज ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. और इस वजह से ऑर्गन सिस्टम में
कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं? दैट इज हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। नंबर 8, heart is a hollow cone-shaped muscles located between the lungs and behind the sternum. हार्ट कैसा है? हॉलो। हॉलो मतलब खाली है, खोखला सा है। और कोन शेप, कौन मतलब ऊपर से चौड़ा, नीचे से आके सकड़ा हो गया, तो कोन शेप है। कोन शेप मसल ये किस किस के बीच में? लंग्स, हमारे जो लंग्स है वो, और बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ जो है वो हार्ट होता है। इट हैज 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो ऑरिकल्स, और नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं वॉल्व्स, उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। नंबर 9, blood transport oxygen and nutrients to the body part and carries away carbon dioxide and waste material from the part of the body. ब्लड क्या करता है? अपने साथ साथ ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, इन सबको लेकर डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, और डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो मटेरियल है वो वापस वेन्स के थ्रू लाता है। Number 10, the blood flows throughout the body through a network of fine tube called blood vessels. और ये जो ब्लड होता है पूरे शरीर में हमारे एक ट्यूब का पूरा ट्यूब ही ट्यूब्स के जाल की तरह फैला हुआ है, और ये जो कहलाते हैं ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स, और थर्ड इज कैपिलरीज। और इनका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको समझा चुकी। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है डिफरेंट ऑर्गन्स से वेस्ट मटेरियल के साथ जो ब्लड है वो वापस हार्ट तक लाना। नेक्स्ट है 11th, द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जो ब्लड का जो मूवमेंट होता है हार्ट से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में घूमना, इसको बोलते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन। और ये हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां ब्लड रुक गया, सर्कुलेशन नहीं हुआ, उसी बॉडी पार्ट ने वर्क करना बंद कर देता है, जहां पर अगर ब्लड नहीं पहुंचता है तो। नंबर 12 है द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट व्हाइल पंपिंग ब्लड इज नोन एज हार्ट बीट। जब हार्ट पंप कर रहा है तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है इस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड, एक बार यूं एक बार यूं, एक बार यूं एक बार यूं, तो दैट इज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये कहलाती है हार्ट बीट। तो ये वाला आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 40। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, हम वो करेंगे। नेम देम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो चैप्टर के मिडिल में था। अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। पेज नंबर 40 निकाल लेना सर। इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े बड़े हैं और थोड़े से आपको हार्ड भी लगेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर था अभी अवर बॉडी का। ठीक है, धीरे धीरे याद कर लेना हमको। फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। फर्स्ट है द रिब केज कंसिस्ट ऑफ। रिब केज में डैश बोन्स, कितनी बोन्स होती हैं रिब केज में? देयर इज 24 बोन्स, 12 इधर और 12 इस साइड, तो 12 को मिलकर ये बन जाते हैं 24। तो टोटल रिब केज में कितनी बोन्स होती है? 24, अरेंज इन 12 पेयर्स ऑफ रिब। 12 पेयर्स, एक पेयर दो का होता है, तो 12 पेयर्स कितने के होंगे? 24 के। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर है, पहले तो आएगा 24 और फिर आएगा 12। बोर्ड पे सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? हाँ, नाउ सेकंड, the backbone consists of dash irregular shape bones called dash। तो बैकबोन में क्या इरेगुलर शेप की क्या होती है, कितनी होती है? 33, और बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो 33 होती है। अच्छा, एक अगर एक वर्टिब्रा होगी तो उसको वर्टिब्रा बोलते हैं, और 33 है तो ये प्लूरल फॉर्म है तो वर्टिब्रे बोलते हैं इसको। तो सेकंड का होगा 33 फर्स्ट वाले ब्लैंक में, और फिर लिखना वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। vertebrae. Now number 3, the upper 2 chamber of the heart are called,
हाँ, दित्या ने टाइप करा है, लिपिका ने भी। ऑरिकल्स, यस, वेरी गुड। थर्ड इज ऑरिकल्स। ऑरिकल्स ए है, ये ओ नहीं है, ए है, लेकिन हम बोलते हैं ऑरिकल्स है। नाउ नंबर 4, वी कैन फील अवर हार्ट बीट बाई प्लेसिंग अवर हैंड ऑन द डैश। हार्ट बीट हमें किस साइड सुनाई देती है? दित्या एंड लिपिका, लेफ्ट। यस, राइट योर आंसर। फोर्थ इज लेफ्ट। लेफ्ट साइड हमें सुनाई देती है। साइड, लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट, हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड होता है हार्ट हमारा। नाउ नंबर 5, द डैश कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। आर्टरीज भी खून ले जाती है, वेन्स लाती है, कैपिलरीज क्या करती है? हर सेल में ब्लड को ले जाती है। तो दैट इज आंसर इज कैपिलरीज। दित्या इज द राइट, गिव द राइट आंसर, कैपिलरीज। ये अभी आप बुक में फिल कर लेना। वैसे तो मैं सेंड करती हूँ, लेकिन आप अभी क्लास बैठे हैं, बोर्ड पे है, तो आप अभी लिख लेंगे सब, कैपिलरीज। नाउ नंबर 6, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। जिस साइंस की स्टडी हम, साइंस में हम बोन्स, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्टियोलॉजी। दित्या और इसने, लिपिका ने राइट आंसर दिया, ऑस्टियोलॉजी। आप बेटा पहले से प्रिपेयर हो, है ना, चैप्टर के लिए। वेरी गुड बच्चे। ऑस्टियोलॉजी, इसका मतलब है कि आप पहले ये चैप्टर जो मैं पढ़ाती हूँ उसको रीड भी करते हो, तभी आपको अच्छे से ये सब फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। उदय इज ऑल्सो राइट। नाउ नंबर 7, बोन्स आर रिच इन मिनरल्स सच एज। बोन्स में कौन कौन से मिनरल्स से मिलकर बनी है बोन्स हमारी? दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वेरी गुड, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, TH, एच है, ये मैं ठीक से और बना देती हूँ, फॉस्फोरस। हाँ, तो ये जल्दी से, और बाकी बच्चे भी जल्दी से कंप्लीट कर लें फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। फिनिश ऑल ऑफ यू? यस नो में केवल टाइप कर दो, ऑल हैव फिनिश, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रखर का नहीं हुआ अभी, कंप्लीट इट सून। बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, आप केवल ऐसे नंबर लिखेंगे, 1 का C या B या A ऐसे करके। हाउ मैनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव? कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के, एडल्ट के शरीर में? तो दैट इज फर्स्ट वाले का कौन सा आंसर सही है? सी। यस, दित्या ने भी दिया आंसर सही, आर्यन ने भी, कुशाल में ने भी, लेकिन आयुष का आंसर रॉन्ग है। 306 नहीं होंगे बेटा, 206। तो फर्स्ट का सी वाला आंसर सही है, 206। मैं ये ऊपर के फर्स्ट का सी वाला सही है। नाउ सेकेंड, the bones are held together at a joint by strong tissue called vertebrae, ligament and valves। तो किस किस का आंसर आया सेकंड का? लिपिका, आर्यन, प्रतीक, दित्या ने नहीं बेटा, दित्या अभी थर्ड पे मत जाओ बेटा, अभी बी सेकंड चल रहा है। कुशाल, आयुष, उदय, अनीश, सब ने बी दिया है आंसर, तो सेकंड का बी इज द राइट आंसर।
B. Now number 3. The blood vessels that carry blood away from the heart are called. जो हार्ट से ब्लड को ले जाती है वो क्या कहलाती है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। तो थर्ड सबने सही आंसर दिया है। आयुष, अनीश, लिपिका, प्रतीक, उदय, अभिषेक, प्रखर पे सेंड कर देना प्लीज। मैं हाँ बेटा प्रखर सेंड कर दूंगी, मैं सब कुछ सेंड करती हूँ ना, अब तक करा है सेंड, तो ये भी सेंड करूंगी मैं। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जब इस चैप्टर का टर्न आएगा तब सेंड होगा अभी। तो ये इसका आंसर है आर्टरीज 3 का ए। आपके पास बुक नहीं है क्या प्रखर? प्रखर बुक है क्या आपके पास? हाँ तो बुक है तो फिर आप लिखते भी रहो। हाँ वैसे मैं व्हाट्सएप पे सारा वर्क सेंड करती हूँ। नाउ फोर्थ, द ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन से ब्लड सेल है जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं हमारी? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स? फोर्थ का सी। यस, ऑल आर राइट। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड का क्लॉट बनाने में। तो फोर्थ का सी। नंबर 5, हाउ मेनी बोन्स डज द स्कल कंसिस्ट ऑफ? स्कल हमारी पूरी खोपड़ी में कितने बोन्स टोटल होते हैं, कितने होते हैं? फिफ्थ का ए। यस, 22 बोन्स। तो फिफ्थ का आंसर ए ठीक है। नाउ नंबर 6, विच ऑफ दिस हैज इमूवेबल जॉइंट? कौन से इसमें से इमूवेबल, जो कि मूव नहीं होता? लिम्स, स्कल या शोल्डर? तो 6 का कौन सा होगा? बी। यस, स्कल का जो जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, बाकी लिम्स भी मूव करता है, शोल्डर के भी मूव्स करते हैं। तो 6 का आंसर बी। ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। और हाँ मैं एक बात बता दूं, अभी हमने चैप्टर 3 के सबने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 3 तक। चैप्टर 3 के मैं सारे क्वेश्चन आंसर सेंड कर चुकी हूँ, और आज मैं पूरा चैप्टर 3 के पूरी वापस से सेंड करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ही करती हूँ, पहले एक्सरसाइज देती हूँ 2 बार, फिर 2 बार मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ, फिर एक बार सारा वर्क एक साथ सेंड करती हूँ। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 का सारा वर्क वापस से एक बार सेंड करूंगी। अगर किसी का कुछ रह गया है एक्सरसाइज में या क्वेश्चन आंसर में, कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर हम ये वाले चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर की एक्सरसाइज से। तो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये वेब चार्ट कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वाले में लिखो स्कल, फर्स्ट वाले कॉलम में स्कल, स्कल, बैकबोन, रिब केज और लिम्स ऑलरेडी लिखा है। तो स्कल, बैकबोन्स और रिब केज, ये 4 ऑर्गन्स होते हैं स्केलेटल सिस्टम में। रिब केज ऑलरेडी आपके, लिम्स ऑलरेडी लिखे हैं, ये 3 आप फिल कर लो इसके 3 कॉलम में। हाँ अब नाउ सेकंड वाला देखो, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो अब इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो इसमें आप जो इसके सामने जो एरो बन रहा है उसके सामने ये लिखेंगे थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी, ये एरो इस तरह से जो बन रहा है थ्रू आउट द बॉडी। फिर नीचे राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये वापस जाएगा, ये उल्टा जा रहा है, तो इसमें उल्टे में आप ऐसे जो जा रहा है यहां पर आप लिखेंगे लंग्स। ये वर्क आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ना आपको टिक द करेक्ट आंसर करना होता है, ना ट्रू फॉल्स करना होगा, बस जिसके पास बुक नहीं है वो करेंगे केवल। ओके ऑल ऑफ यू। तो अब ये मैंने चैप्टर ये वाला भी कंप्लीट कर दिया है अपना, और आज मैं सेंड करूंगी चैप्टर 3 का पूरा वर्क, और कल परसों से सेंड करूंगी मैं
जो है साइंस का ये वाले चैप्टर 4 का वर्क। और आप ये जो कंटेंट्स वाला जो चैप्टर है यहाँ पर जो ये कंटेंट्स वाला पेज है, इस पे आप जो है मार्क कर ले 1 2 3 और 4, फोर्थ चैप्टर आपका 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। हाँ यस दित्या, यू कैन फाइंड आउट, ये तो एक गेम है, आपको फाइंड करना होगा वर्ड्स। यस यू प्ले दैट गेम। वर्ड ग्रिड तो आप अपने घर पे ढूंढ सकते हो वर्ड्स। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग हो रही थी आशु विशु।